हेलो एवरीवन, मैं रुणेश आपका सबल 30 ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ वाद विवाद ये शुरू कर दिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जाना था। इस क्लास में हम लोग चाइना, नेपाल और भूटान इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समय की बचत के लिए और आसानी के लिए मैंने कुछ इसके कोड्स को, इसके फैक्ट्स को लिख रखा है और मैप भी कुछ बना लिया है। तो अगर हम देखेंगे मैप को तो यहां से ये नेपाल है और ये भूटान है और ये चीन है। अगर हम देखेंगे कि चीन लिख के ब्रैकेट में तिब्बत लिखा हुआ है, हर जगह हर मैप में आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि पहले चीन लिखा हुआ होगा फिर तिब्बत लिखा होगा। तो इसके साथ दो फैक्ट्स है कि 1906 में चाइना ने क्या किया था कि तिब्बत को पर अटैक करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। लेकिन फिर 1912 और 14 के आसपास चूंकि जो चीन के शासक थे वो कमजोर पड़ गए तो तिब्बत ने अपने आप को इनसे अलग कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो 1912-1914 के बाद तिब्बत एक आजाद देश के रूप में था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिर 1959 में 1959 में तिब्बत पर चाइना ने फिर से आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। अगेन चाइना अडॉप्ट तिब्बत, फिर से वो क्या किया चाइना ने तिब्बत को अटैक करके अडॉप्ट कर लिया। कब? 1959 में। तो जो भारत की बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है अंतरराष्ट्रीय, वो कितनी है लगती है चीन के साथ? तो वो लगता है 3488, 3488 किलोमीटर इसकी जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है भारत और चीन शेयर करता है। ठीक है, इसमें एक चीज दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना नेम्ड या कॉल्ड क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। जो भारत और चीन के बीच में ये इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। ये नेपाल है, ये यहां तक मत समझ लिएगा, ये भूटान है यहां तक, फिर यहां थोड़ा सा और यहां से ये यहां तक समझ में आ रहा है कि मैकमोहन लाइन जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसके अलावा एक और लाइन है, जब 1962 में 1962 में भारत और चाइना युद्ध हुआ उस समय भारत ने अपने कुछ पार्ट्स जम्मू कश्मीर के गंवा दिए थे, हार गया था, जिसको वर्तमान में अक्साई चीन के नाम से बोला जाता है। तो यहां पे जो एक रेखा खींची गई है उसको नाम दिया गया है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस रेखा को जब 1962 में भारत युद्ध हार गया और यहां तक उसकी सेना आ गई चीन की, तो यहां पे एक रेखा बना दी गई। उस रेखा को LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आते हैं कि भारत और चीन के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य में जो रेखा खींची गई है उस रेखा का क्या नाम है, तो वो आता है LAC। जैसे आपको मैंने पाकिस्तान जब पढ़ाया था तो एक इस तरह से एक रेखा खींची गई थी, तो ये रेखा, इस रेखा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यही, तो ये मैकमोहन जो लाइन था वो कब बनाया गया था? तो इसकी कहानी थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे। ये 1914 में बनाया गया था शिमला कन्वेंशन के द्वारा।
और ये ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, क्योंकि 1914 में तिब्बत क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, अब भारत के बहुत इंपॉर्टेंट है ये लगभग सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो चीन के साथ लगते हैं, उनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। तो आप यहां देखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक, फिर ऊपर में हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश मत लिखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ से इधर नहीं है, चीन के साथ नहीं लगता है। फिर इधर बिहार है तो बिहार भी नहीं आता है। फिर यहाँ पे ये सिक्किम है तो सिक्किम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा आप आ जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश है। मैंने इसको लिख रखा भी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो है वो भारत के राज्य चीन की सीमा के साथ लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में आता है। सारे एग्जाम्स में ये आता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के सीमा के साथ सटे रहते हैं, चीन के सीमा के साथ लगते हैं। तो आप लोग मैप मैंने बताया था कि मैप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से याद रखते हैं। तो यहाँ पे है आपका जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए इस तरह से याद कर लीजिए कि उत्तराखंड जब भी होगा तो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, वो अलग किया गया था 2000 में। तो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश होगा तभी उत्तराखंड होगा। तो ये 3 राज्य आपको यहाँ पे हैं। फिर यहाँ से पूरा आपको उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है वो नेपाल से लगता है। फिर यहाँ पे देखिए सिक्किम यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो वही चीज देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एकदम लाइन से मैंने लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए कि आखिर ये विवाद किस तरह का था। भारत के साथ एक विवाद है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके, भारत के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके एक विवाद है। तो ये सब विवाद भारत चीन का बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश रहा था। तो कब से शुरू हो गया, क्यों शुरू हो गया, तो इसके पीछे आप समझेंगे कि क्या हुआ कि जो चीन के शासक थे वो 1906 में तिब्बत पर आक्रमण करके उसको एडॉप्ट कर लिए, उस पर अधिकार कर लिए 1906 में। लेकिन 1912 आते आते और 14 क्या हुआ कि उसके शासक कमजोर पड़ गए और तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटिश इंडिया, हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक करार हुआ। कब? 1914 में करार हुआ जिसको शिमला कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, वो समझौता 1914 में हुआ। तो 1914 में समझौता किसके किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ। 1914 में क्या था कि तिब्बत स्वतंत्र था, तो उस करार से चीन को, जो चाइना था, उसको अलग रखा गया। भैया आप तो यहाँ पे थे नहीं, है ही नहीं, तो आपको इससे क्या लेना देना है। तो 1914 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ उससे चीन को अलग रख दिया गया था। अब क्या था कि इसका नाम जो दिया गया था वो शिमला कन्वेंशन यानी शिमला समझौता ये था। ये पहला शिमला समझौता था जो आपको ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में होता है। इसी शिमला समझौते के, वो देखिए भारत और पाकिस्तान का शिमला समझौता कुछ दूसरा है, लेकिन यहाँ पे इसी शिमला समझौते के तहत भारत और जो उस समय का वर्तमान तिब्बत था उसके बीच में एक रेखा खींची गई जिसको नाम दिया गया, इस रेखा को मैकमोहन लाइन। जो उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे उसी के सहयोग से ये इंटरनेशनल रेखा खींच दिया गया जिसको नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। अब क्या था कि फिर से
1959 में फिर से क्या हुआ कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया और आक्रमण करके उसको अपने साथ रख लिया। ठीक है, 1959 में। अब क्या था कि इससे पहले 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। इससे पहले 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि जब पंचशील समझौता हुआ 1959 में तिब्बत को चीन ने अधिकार मतलब उस पर अधिकार कर लिया, तो फिर 1962 में वार का कारण क्या था? कौन सा कारण था कि चीन जो है 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था? और पंचशील समझौता क्या था? तो पहले हम लोग पंचशील समझौता समझते हैं, फिर 1962 की युद्ध की जो उस युद्ध होने से पहले की जो कंडीशन थे उस पर विचार। हमको सबसे पहले पंचशील समझौता मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और मुझे बढ़िया जो उसका पूरा फैक्ट जो मिल रहा था वो इंग्लिश में ही बेहतर तरीके से मिल रहा था। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में आपके साथ पूरा इलेबोरेट कर रहा हूँ, पूरा अच्छे तरीके से समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो पंचशील समझौता जो है वो क्या है? पंचशील समझौता है ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो जो पहला इसका प्रिंसिपल था वो ये था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं उनकी एकता का और उनकी संप्रभुता का, हम दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का एकता और संप्रभुता का पूरा आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। मतलब चाइना भारत के क्षेत्र का उसकी संप्रभुता का आदर करेगा, भारत चाइना के क्षेत्र का और उसकी संप्रभुता का आदर करेगा। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र का आदर करेंगे, उस क्षेत्र की संप्रभुता का आदर करेंगे, उसकी एकता का आदर करेंगे। ठीक है, जो पहला था। दूसरा जो था म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। हम परस्पर आपस में कभी एक दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं होंगे। मतलब कि कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हम भड़काने वाला कार्य जो होता है वो नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही लॉयल रहेंगे, आक्रामक नहीं होंगे। जो तीसरा था वो था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। जैसे कि भारत में आप लोगों को पता है कि उग्रवादी समूह है, तो भारत में बहुत सारे जगहों पे ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ या सरकार की नीतियों का आक्रामक तरीके से विरोध करते हैं, हिंसा के साथ विरोध करते हैं, कुछ भारत में उतल फुतल करने की, उसकी भारत की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे चाइना में भी है। तो वो चीज उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ तीसरे नंबर पे कि भारत चाइना के इंटरनल मैटर को, आंतरिक कोई भी विषय पर, किसी भी विवाद पर दखल नहीं देगा और चीन भारत के किसी भी आंतरिक मसले पर, आंतरिक विवाद पर दखल नहीं देगा। चौथा जो था वो था इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एकात्मता का भाव रखेंगे कि आप और हम एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ठीक है, और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यों से आपको फायदा हो, आपके कार्यों से हमको फायदा हो। मतलब इक्वलिटी, एकता का भावना और एक रूपता का भावना हम लोग रखेंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का कैसे फायदा हो इस पर हमेशा ध्यान रखेंगे। पांचवा जो था वो था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। मतलब कि शांतिपूर्वक आप भी रहिए, आप भी शांतिपूर्वक रहिए, हम भी शांतिपूर्वक रहते हैं। मतलब दोनों को अस्थिर करने का कार्य नहीं किया जाएगा।
ये जो था ये पूरा पंचशील समझौता के नाम से विख्यात है, भारत और चाइना के बीच में। इस तरह के 5 प्रिंसिपल्स, 5 जो है उसके प्रधान क्या क्या वो था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये 1944 में जब इतना आप सोच रहे होंगे कि इतना जब समझौता हो गया, तो फिर 1962 में 1962 में युद्ध क्यों हुआ? तो क्या हुआ कि 1959 में चाइना ने तिब्बत को दोबारा जो है अधिकार कर लिया। जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तो यहाँ के जो दलाई लामा थे और उनके साथ साथ उनके जो मिनिस्टर्स और भी बहुत सारे लोग, वो क्या किए कि यहाँ से भागकर, तिब्बत से भागकर आ गए इंडिया। भारत ने उनको शरण दे दिया। जब भारत ने उनको शरण दे दिया तो चाइना बिदक गया। और बोला कि ये तो हमारे आंतरिक मसले में आपका दखल है, और इसी कारण चाइना ने 1962 में भारत पर अटैक कर दिया। 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। उसके बाद की कहानी आप सब लोगों को पता है कि यहां का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र चाइना ने युद्ध में हमसे जीत लिया, और अभी के समय में भारत इस क्षेत्र को अक्साई, आधा का है अक्साई चीन के नाम से बुलाता है। तो अब आप समझिए कि ये क्षेत्र ऐसे करके पाकिस्तान और ये इधर क्षेत्र चाइना, तो भारत के पास कितना जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो 1962 में हमने अपने जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र गंवा दिया, जिसको आज हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन को पढ़ने के बाद जल्दी में बहुत ही छोटे छोटे 2 और देश हैं, नेपाल और भूटान। उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो एक तरफ नेपाल और एक तरफ भूटान के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आते हैं। उससे पहले एक सवाल आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दीजिएगा कि करंट से रिलेटेड एक सवाल है, कोविड-19 का फुल फॉर्म, कोविड-19 COVID/19 का फुल फॉर्म क्या है? क्यों मैंने इस क्लास में इस क्वेश्चंस को पूछा, मैं अगले क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप अपना ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे और जरूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सबसे पहले नेपाल, ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। या वैसे तो इसके साथ कोई कभी विवाद या इस तरह की स्थिति नहीं रही है, भारत का बहुत ही फ्रेंडली देश रहा है। अभी के हाल फिलहाल के समय में चूंकि वैश्विक विश्व हो रहा है, पूरे लोग अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो चाइना के इन्फ्लुएंस में नेपाल कभी कभी भारत के साथ सोचता है कि रिश्ते गड़बड़ा देता हूं, लेकिन चूंकि बहुत सारी जरूरत की चीजें जो होते हैं नेपाल की, वो भारत पूरा करता है, इसलिए इसके साथ वैसा कोई पुरानी या किसी बात को लेकर भी विवाद नहीं चल रहा है। विशेष तौर पे उस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। मेनली जो देखेंगे हम लोग कि कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो नेपाल के साथ भारत जो है 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। जो भारत है, नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर की है। और ये किस किस राज्यों से लगता है, तो उत्तराखंड, मैंने बताया था ये उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे यूपी है, फिर यहाँ पे बिहार है, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
यहां पे आपको यहां तक वेस्ट बंगाल है और ये सिक्किम है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य लगते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इसके साथ कोई बड़ा विवाद या कुछ तरह इस तरह के नहीं है। अगर प्रश्न आते हैं तो वो आता है कि कितनी सीमा लगती है, या फिर कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो दूसरे आता है जो है छोटा सा देश है हमारा भूटान। ये है आपका भूटान, ये है भूटान। ठीक है, भूटान जो है वो भारत से 699 किलोमीटर सीमा को शेयर करता है। वैसे ये 699 किलोमीटर सीमा इसका आंध्र प्रदेश से चलकर आसाम होते हुए सिक्किम 699 किलोमीटर आता है। देखिए, सिक्किम के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, आसाम के साथ वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब जो है कि लेकिन भूटान का जो सीमा लगता है यहां पर भारत की सेना पहरा देते रहती है। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई भूटान की रक्षा भारतीय सेना क्यों कर रही है? तो देखिए, इसके पीछे एक ट्रीटी थी 1949 में, भारत और भूटान के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको बोला गया परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप। 1949 में 1949 में किसके किसके बीच? भूटान और इंडिया के बीच एक ट्रीटी हुई कि परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, हमारे बीच में मित्रता का और शांति का, किसके इसके बीच? भूटान और भारत के बीच में एक संधि हुआ। उसी संधि के लिए, उसी संधि की वजह से भारत जो है भूटान की रक्षा करता है अपनी सेना द्वारा। ठीक है, ये कुछ अगले क्लास में हम लोग म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका ये पढ़ेंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा? और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे। और आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।